हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या एफआईआईज बहुत बड़ी सेलिंग की तैयारी कर रहे हैं? इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में अच्छी रैली देखने को मिल रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अप्रैल में करीब $1 बिलियन मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। तो क्या इसका फ़ायदा उठाकर एफआईआईज बड़ी सेलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि जब तक बाज़ार में ख़रीदार नहीं होगा तब तक एफआईआईज सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझेंगे, साथ में मार्केट में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान में सिचुएशन अब जो बन रही है, जो एक पीस ट्रीटी की होप जाग रही थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही है। सिचुएशन वहाँ पे बहुत ही प्रिकैरियस बनी हुई है। सीज़ फायर लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ एक दूसरे के शिप के ऊपर भी अटैक्स चल रहे हैं। ईरान के शिप्स के ऊपर भी फायर किए गए और ऐसी खबरें हैं कि उनके कुछ सैनिक मारे और ईरान ने भी उनके शिप्स के ऊपर अटैक किया है। तो ये सब चला है, कई ऐसी इंसिडेंट्स हुई हैं। साथ में इज़राइल और लेबनान का जो हिज़्बुल्लाह का है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, बातचीत भी चल रही है और सीज़ फायर भी लगा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर लोग अटैक भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि अब तो डील इज़ ऑलमोस्ट डन, सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, वैसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या फ्यूचर में हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ अभी भी एंगेज्ड हैं, बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, तो उसकी एक संभावना है। लेकिन ये कहना कि वॉर ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। इस सीज़ फायर का इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी अपनी जो भी उनके जो आर्म्स के रिजर्व्स थे उसे पूरा किया और वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो अभी पिछले 2-3 दिनों में जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल ड्रोन्स की फायरिंग हुई है, बेसिकली ये टेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो इसलिए इस भ्रम में हमें नहीं रहना है। जब तक ईरान नहीं कहता है कि हाँ हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गेम है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। और आप देखेंगे कि मंडे को मार्केट्स खुलते खुलते जब यूएस का इवनिंग का टाइम आएगा, एक बार फिर वो बुलिश नॉइसेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा ये गेम चल रहा है। और हमारे मार्केट्स में अगर आप देखें कि एफआईआईज इस सबसे बिल्कुल बेफिक्र है। उनको एक ही चीज़ पता है, आके मुझे सेल का बटन दबाना है, और वो दबा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है, जंगल का जो सबसे बड़ा शेर है, वही बुलिश नहीं हो रहा है, तो हम क्यों बुलिश करके जो है इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? तो आइए अब एफआईआईज की तरफ चलते हैं कि क्या एफआईआईज बड़ी सेलिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले कुछ डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस साल 2026 में देखें, जनवरी से मई फर्स्ट वीक तक, अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए, 4 महीने और 1 हफ्ता हुआ है, 2 लाख करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग कर दी, ऑलमोस्ट $23.5 बिलियन। दोस्तों, ये एफआईआईज का जो डेटा आता है अलग अलग सोर्सेज से आता है, और जो हम रेगुलर डेली ट्रैक करते हैं, कई दफ़े वो एक्यूरेट नहीं होता है। मैं जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सेबी का डेटा है। ओके, 2 लाख करोड़ की सेलिंग हो गई है, 4 महीने और 1 हफ्ता हुआ है। ये कितनी बड़ी सेलिंग है? अगर इसका हमें एस्टिमेट करना हो तो 2025 में जाते हैं, और वहाँ पूरे साल का एज़ पर दी सेबी डेटा 1.66 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। पूरे साल में जितना सेलिंग किया उससे ज़्यादा 4 महीने में कर दिया। 2014 में 1.29 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ उनकी बहुत ज़्यादा सेलिंग उन्होंने पिछले कुछ महीने में की, और उस मार्केट में की जब मार्केट्स चढ़ रहे थे। और हमारे मार्केट्स में भी निफ्टी में हमें करीब 2000 से ज़्यादा पॉइंट की रैली देखने को मिली। उस रैली को वो सेल कर रहे थे। अगर हम पिछले कुछ महीने का हिसाब देखें तो फरवरी के महीने में उनकी बाइंग की फिगर आई थी, 22,000 करोड़ की करीब करीब आई थी।
मार्च में उन्होंने 1 लाख करोड़ की सेलिंग की, अप्रैल में 60,000 करोड़ की सेलिंग की और मई में ऑलरेडी 15,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कर दी है। बीच में 1-2 महीने वो बाइंग करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि जब वो बाइंग करेंगे और DIIs एज यूजुअल बायर होते हैं, मार्केट में एक रैली मिलती है। तो बेसिकली वो अब उनके जो शॉर्ट्स हैं उनको वो कवर करते हैं, तो वो बाइंग की फिगर आती है। उसके 2 फायदे होते हैं। पहला कि सेंटिमेंट में चेंज हो जाता है, रिटेल वाला खरीदना शुरू कर देता है, और दूसरा जब रैली करता है तो वो वापस से सेल पोजीशंस को बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका गेम होता है जिससे वो जो हमारे कॉस्ट पे इतना प्रॉफिट कमाते हैं। अब उनकी पोजीशंस अगर आप देखिए 14 इयर्स के लोएस्ट लेवल पर आ गई है। जब FIIs की पोजीशन 14 साल पुराने लेवल पर चले जाए तो आप ये मान के चलिए कि 14 साल की जो स्थिति, 14 साल पहले की जो स्थिति थी FIIs के चश्मे से अगर हम देखें तो हमारे मार्केट्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओके, सो और ये जो सेलिंग है, ये पूरी की पूरी सेलिंग किसने अब्जॉर्ब की है? DII मनी ने की, यानी कि आपके पैसे से की गई है। और अगर आप देखें कि इसमें अभी जो रिसेंट सेलिंग हो रही है वो किस में सबसे ज़्यादा हो रही है? सबसे ज़्यादा सेलिंग BFSI सेक्टर में हो रही है, और उसके बारे में डिटेल में हमने बात किया, पिछले वीडियो को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इस 2 लाख करोड़ की जो सेलिंग हुई है इस साल, उसमें से 80,000 करोड़ BFSI सेक्टर में हुई है। और ये सेलिंग मेजरली अगर आप देखेंगे कि इसी सेक्टर में आने वाले दिनों पे भी होगी। और इसका साइन क्या था कि पिछले दिनों जो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर गया, सारे बैंक की रैली हो रही थी और सेंटिमेंट पूरा बुलिश हो गया था, तो बेसिकली उस रैली को वो सेल कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्होंने किस में की है, किस बैंक में की है आप जानते हैं? HDFC बैंक में की है। इसके अलावा 35,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने IT में की है और 20,000 करोड़ उन्होंने FMCG में की है। तो ये आप ये पैटर्न देख रहे हैं, ये तीनों सेक्टर हमारे इकॉनमी के इंडिकेटर हैं। तो BFSI सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ से आता है, इसको सेल कर रहे हैं। IT सबसे ज़्यादा जॉब्स, वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट होती हैं, और पिछले सालों की सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर था, उसको वो सेल कर रहे हैं। और FMCG हमारे कंजम्पशन का इंडिकेटर है। सो क्या उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, कंजम्पशन में डिप देखने को मिलेगा? तो क्या इसलिए वो सेल कर रहे हैं? और ये कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं कि कंजम्पशन ऑलरेडी प्रेशर में है और कोई ऐसा साइंस नहीं है कि अगले 2 महीने में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि गैस प्राइजेस, फ्यूल प्राइजेस, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग विल गो अप, तो लोगों के जेब में पैसे कम होंगे, तो इसी की वो तैयारी कर रहे हैं। अब बाइंग कहाँ कर रहे हैं? सो थोड़ी बहुत बाइंग जो उनकी हो रही है वो आप देखिए तो कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर में हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वहाँ पे हो रही है। ओके, अब आने वाले दिनों में उनकी सेलिंग अगर होगी तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? बैंकिंग सेक्टर में होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन उनकी वहीं पर है, और अब बैंक के फंडामेंटल्स थोड़े ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक सब कुछ ठीक था, ये लड़ाई शुरू होने से पहले सब कुछ अच्छा दिख रहा था, ट्रेजरी गेन्स भी देखने को मिल रही थी, लोन बुक्स में ग्रो भी हो रहा था, GST में कट्स हुए, इनकम टैक्स में छूट दी, उसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। RBI रेट कट्स करता हुआ दिख रहा था, उसका फ़ायदा सेक्टर को हो रहा था, और उसमें भी FIIs ने सेलिंग की है, सेलिंग शुरू की है। अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदलती हुई दिख रही है। सो पहली बात तो कि जो अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अब RBI रेट तो कट नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उनके MTM बुक्स में देखने को अब मिल रहा है। अभी आपने देखा फ्राइडे को SBI का शेयर प्राइस कैसे क्रैक हुआ, और जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें अब 2 प्रॉब्लम्स, बैंक्स के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, 2 प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है। पहला कि NIM में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब रेपो रेट्स कम हुए तो उनके जो लोन के जो इंटरेस्ट थे वो तो जल्दी कम हो जाते हैं, लेकिन जो सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं वो इतनी जल्दी कम नहीं होते हैं, तो इनका
होता क्या है कि उनको कम इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो NIM कंप्रेस हो जाता है। अब चांसेस कम है कि इंटरेस्ट रेट्स और घटेंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो ICICI बैंक में 106 करोड़ का ट्रेजरी लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया है ड्यू टू हायर बॉन्ड यील्ड प्राइजेस और जो उनके फॉरेक्स की पोजीशन को कट कराया गया। HDFC में अभी तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। कोटक बैंक में नेम का प्रेशर देखने को मिला है। SBI में उनके ट्रेजरी इनकम में 2.4% का लॉस देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1500 करोड़ की उन्होंने प्रोविजनिंग की है ट्रेजरी जो उनको इम्पैक्ट हुआ है। तो अब साइंस देखने शुरू हो गए। तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, ये तो इसमें आधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगले क्वार्टर में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी एंटिसिपेशन में FIIs BFSI सेक्टर को डंप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा सेलिंग इसी सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम उनके पोजीशंस की बात करें, हम क्यों कह रहे हैं कि वो क्या बड़े सेल ऑफ की तैयारी कर रहे हैं, तो FIIs का सेल ऑफ का जो पैटर्न होता है, अगर आप देखिए कि जब मार्केट चढ़ता है तो वो अपनी पोजीशंस को बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन, मान लीजिए आपको पुट खरीदना है, मार्केट चढ़ रहा है तो उसका प्रीमियम कम होगा, आप सस्ते रेट पे खरीद लेंगे। तो वो पोजीशंस को काफ़ी ड्यूरेशन तक बनाते हैं चढ़ते मार्केट का इस्तेमाल करके सस्ते रेट पे खरीद के। सो वो अब जो उनका डेटा देख के लग रहा है कि पिछले 2-3 हफ्तों से वो अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, सो मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ, वीक ऑन वीक कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पिछले फ्राइडे का डेटा से इस फ्राइडे के डेटा को। तो वीक ऑन वीक क्या मेजर चेंज हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उनकी अगर हम इंडेक्स फ्यूचर, FII इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर पोजीशन को हम कंपेयर करें तो पिछले हफ्ते उनकी पोजीशंस थी 1.84 लाख करोड़। 1.84 लाख करोड़ शॉर्ट थे वो फ्यूचर्स में। इस हफ्ते उन्होंने बढ़ाकर उसे कर दिया है 2.10 लाख करोड़। तो 1.84 से शॉर्ट्स बढ़ के 2.10 हो गए हैं, यानी कि करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट्स उनके बढ़े हैं। अगर हम उनके ऑप्शंस का पुट कॉल रेशियो देखें, यानी कि सिर्फ FII के ऑप्शंस के पुट कॉल रेशियो को देखें, तो उसमें भी डिप आया है। तो ऑप्शंस में भी उनकी सेल पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। और अगर उनकी नेट पोजीशंस देखें, नेट पोजीशंस यानी कि देखिए FII फ्यूचर भी खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन भी खरीदते हैं, पुट भी खरीदते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे पोजीशन बनाते हैं। तो उसको अगर हम नेट आउट करें, सो उनकी लास्ट वीक की जो पोजीशन थी शॉर्ट थी, शॉर्ट साइड पर उनकी ज़्यादा पोजीशन थी 7,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो बढ़कर अब 8.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई है। तो यहाँ पर भी उनकी सेलिंग की फिगर्स हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, सो डेरिवेटिव मार्केट्स में अगर आप देखेंगे वो पूरी तरीके से शॉर्ट हैं। इस हफ्ते अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे तो ड्रास्टिकली उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ाया है। और डेली में भी अगर हम देखें, अगर हम पिछले 2 दिन हो गए यानी कि थर्सडे से कंपेयर करके देखें तो सभी में उनकी बेरिश पोजीशंस बढ़ी हैं। सो सिचुएशन इस वक्त ये है कि कैश मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा सेल की फिगर्स नहीं आ रही हैं। ओके, आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं। तो अगर हम पिछले हफ्ते में टोटल देखें, टोटल उन्होंने 4,000 करोड़ के करीब सेल किया है। टोटल फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट्स में वो डेंजरसली शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। अब क्या इसका ये मतलब है कि इमीडिएटली यहाँ से मार्केट्स गिरने लगेंगे क्योंकि शॉर्ट बना लिए हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी वो उसी मोड पे हैं, वो पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कल से ही मार्केट गिरने लगेंगे, इसलिए ये सब सुन के आपको पुट्स नहीं खरीदने। तो अब वो पोजीशंस को बिल्ड करेंगे। जब बिल्ड पूरे तरीके से हो जाएगा तब किसी एक ट्रिगर का यूज़ करके
वो कैश मार्केट में सेलिंग शुरू करेंगे और तब मार्केट्स गिरेंगे। तो इसलिए अभी अगर हम मार्केट का स्टेट देखें, यहाँ से मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों आप अगर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपके साथ कई चीज़ें इससे पहले शेयर की। पहला ये कि जो ये करंट रैली है इसका टॉप 24,400 के आसपास है, लगभग वहीं से अगर मैं देखूं तो उससे थोड़ा ऊपर से ही मार्केट ने रिबाउंड किया, एक दिन ही उससे ऊपर गया और वहाँ से रिवर्स गियर लगाया, तो अभी तक वो टॉप बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि मार्केट ने एक बड़ा फॉल देखने को मिला, फिर एक रिकवरी देखने को मिली और फिर उससे थोड़ा नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और ये अक्सर ये साइन होता है कि वो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल की तैयारी कर रहा है, और लगभग वैसा ही पैटर्न बनता हुआ दिखा। हमने थर्सडे के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि 24,250 इज़ द लेवल, वो जब ब्रीच होगा तो वहाँ से मार्केट्स नीचे जाएंगे। तो कल के दिन उससे नीचे आया और हम इस वक्त हैं करीब 70 पॉइंट्स के करीब उससे नीचे हैं। तो क्या अब यहाँ से फॉल पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा? अभी तक ऐसे साइंस नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो मोमेंटम है मार्केट पे वो मिसिंग है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट को कुछ होप है, और FIIs भी अभी एग्रेसिवली कैश मार्केट में शॉर्टिंग नहीं कर रहे, उनकी फिगर्स भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। सो वो भी कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच मोड पे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ईरान वॉर में क्या होता है, कहीं कोई सरप्राइज़ ना आ जाए। तो अभी भी उनका मोड वही है कि हम अपनी पोजीशंस को बिल्ड करेंगे। हो सकता है ईरान के फ्रंट पे कोई फेक न्यूज़ या रियल न्यूज़ आ जाए, उससे थोड़ा और मार्केट ऊपर चला जाए, तो वो उसका इस्तेमाल करके हो सकता है और भी शॉर्ट पोजीशंस को बनाएंगे। अभी तक का डेटा देखकर ऐसा लगता है। सो अभी हमें ऐसा नहीं है कि कल से ही मार्केट गिरना शुरू करेगा। ऑफ कोर्स अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर आता है तो हो जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है, कोई फेक न्यूज़ मार्केट में आती है तो हो सकता है थोड़ी रैली भी हो जाए। लेकिन इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि FIIs की शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, बड़े स्केल पर बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा व्यू ये है कि मार्केट थोड़ा बेयरिश साइड पे ही रहेगा। मैं कहूँगा कि रेंज बाउंड विद बेयरिश बायस। तो अभी के लिए 24,250 आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो अगर आपने शॉर्ट किया है कैरी करिए, लॉन्ग अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। FIIs की पूरी पोजीशन शॉर्ट साइड पे है, और जो डेटा पॉइंट जो इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि अभी भी मोमेंटम मिसिंग है। सो रेंज बाउंड विद बेयरिश बायस साइड पे मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो होपफुली आप इस जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की उसको यूज़ करके आप मार्केट पे बेट करेंगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं बार बार आपके साथ कहता हूँ कि ये जो रैली हमें मार्केट ने दी, ये गॉड सेंड रैली थी। कई लोग जब ये मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा था, हमसे उन्होंने अप्रोच किया और पूछा इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, क्या करें। तो हमने उन्हें यही सलाह दी थी कि ये जो आपके स्टॉक्स हैं, अब रैली जब आएगी इस रैली का इस्तेमाल करके आपको एग्ज़िट करना है, और ये आपको एक मौका मिल रहा है, हो सकता है आगे ना मिले। तो उसी तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। जो भी वीक स्टॉक्स हैं, बैड फंडामेंटल्स, लो ग्रोथ, वीक बैलेंस शीट, ये रैली का इस्तेमाल करके निकलिए। ये नहीं कि ये रैली में वो स्टॉक बढ़ गए, रिकवर हो गए, तो आपने कहा चलो यार ये तो चलता रहता है, तो अब अगर दोबारा बाज़ार गिरेगा तो फिर शायद आपको वो मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए और हमेशा अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स एट गुड वैल्यूएशन ऐड करके रखिए, तभी आप फ्यूचर के शॉक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ मार्केट की रैली और ये सब न्यूज़ व्यूज़ पढ़ के लगाएंगे, कोई भी स्टॉक को भर लेंगे, तो अंत में वो आपको पेन ही दे के जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।